सभी पत्रकार साथियों, आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और उससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हमारा ग्राम उद्योग विभाग, खादी विभाग लगातार कर रहा है। तमाम तरह से जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी लाभ हमारे छोटे छोटे ग्रामीण में जो ग्राम उद्योग से जुड़े युवा हैं, नौजवान हैं, उनको प्रोत्साहित करना। खादी विभाग में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में नीति बना करके तमाम सारे कार्यक्रम, तमाम सारी योजनाएं चला करके लोगों को रोजगार से जोड़ना, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो निश्चित तौर पर ग्राम उद्योग खादी विभाग उस दिशा पर अपना काम भी कर रहा है। गांव के लोगों को रोजगार देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आजादी की लड़ाई से महात्मा गांधी जी ने खादी के आंदोलन से पूरे देश के लोगों को जोड़ करके आजादी की लड़ाई का एक बड़ा हथियार बनाने का काम उन्होंने किया था। अंग्रेजों को भारत छुड़ाने में, लोगों को आत्मनिर्भरता से जोड़ने में उस समय उन्होंने आह्वान किया कि सारे लोग जो विदेशी कपड़ा उसकी होली जलाओ और अपना सूत कातो और अपना उत्पाद पहनो। लोगों को रोजगार से भी जोड़ा, अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा, और जो विदेशी लोग इस देश में कब्जा करने की नीयत से अपना माल बेचना चाहते थे, उस समय आप कल्पना करिए कि इतना बड़ा तंत्र नहीं था, प्रचार का भी नहीं था, लेकिन बंगाल से उनकी बात चली और पूरे देशवासियों ने उसको अपनाया। और खादी विभाग लगातार उनके आदर्शों पर, उनकी सोच पर, क्योंकि खादी वस्त्र नहीं, खादी एक विचार है। माननीय मोदी जी लगातार खादी को प्रोत्साहित करने के लिए, खादी का उत्पादन बढ़े, खादी की बिक्री बढ़े, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी खादी को ज्यादा अपनाए, क्योंकि अभी भी हमारे लोगों में खादी के बारे में जो भावना है वो यही है कि ये मोटा कपड़ा है, गांव का कपड़ा है, ऐसा वस्त्र है जिसमें बहुत सारी डिजाइन नहीं है। लेकिन आज अभी जो हमारा राज्य स्तरीय खादी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था, उसमें एक फैशन शो का भी कार्यक्रम कराया गया। जो कलाकारों ने खादी के वस्त्र को फैशन शो में प्रदर्शित किया, उससे लोगों को पता चलता है कि नहीं, खादी में कितने डिजाइनदार खादी बन रही है, कितने तरह से खादी है। जो आज शादियों का सिलसिला अभी शुरू हो गया है, क्योंकि सालक का काम शुरुआत है। ये प्रदर्शनी भी सही समय पे यहाँ लगाई गई है, जो 15 दिन चलने वाली है, जिसमें 120 दुकानदार जो अपने अपने उत्पाद का एक मंच में प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लखनऊ वासियों को लिए शुभ अवसर है कि 15 दिन में आकर के एक से एक उत्पाद जो हमारे बुनकरों के द्वारा, छोटे छोटे ग्राम उद्योग की इकाइयों के द्वारा निर्मित उत्पाद है, वो आपको यहाँ लखनऊ के बीच शहर में लगा है। हमें और हमारे विभाग की लगातार खादी की इस तरह की प्रदर्शनियां पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में लगा करके जो हमारे उत्पादक हैं, इनके उत्पाद को प्रोत्साहित करना, उनको एक अच्छी मार्केट देना।
एमएसएमई खादी और इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो अभी लखनऊ से चल के हम लोगों ने नोएडा में किया, वहां पर भी खादी के स्टॉल लगे, बड़े पैमाने पे हमारे खादी के उत्पादकों को जगह मिली। प्रतिवर्ष अब इंटरनेशनल ट्रेड शो है, प्रतिवर्ष हमारी मंडल स्तरीय इस तरह के आयोजन होते हैं। 2018 में माटी कला बोर्ड का पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन किया और जितने भी मिट्टी के काम से जुड़े हमारे कारीगर थे उनको मैप करके चिन्हित करके उनको माटी कला बोर्ड में तमाम सारी योजनाएं बना करके ऋण दे करके उनको उद्यम से जोड़ा गया। पूरे प्रदेश में मिट्टी खनन के लिए जो मिट्टी का काम करने वाले उनको 35,000 से अधिक पट्टे दिए गए और अभी भी हम लोग जहां पर जाते हैं और अपने जो मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं उनको कहीं मिट्टी खनन में अगर कोई दिक्कत रहती है तो अभी भी जिला अधिकारियों को समय समय पर निर्देश भी रहते हैं। जब हम लोग जिलों की समीक्षा बैठक में भी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी भी लगातार उन्होंने मंत्रियों से कह रखा है कि जहां पर जिस जनपद में भी जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक हो, कहीं पर भी इस तरह के लोग मिले जिनको पट्टे की आवश्यकता है तो 3 महीने जो बारिश के पहले 3-4 महीने खनन का समय होता है और मिट्टी के काम करने वालों को निःशुल्क मिट्टी लोगों को उपलब्ध हो जाए ताकि एक साथ वो खनन करके रखें और मिट्टी के बर्तन बना करके बेचे। आज जिस तरह से दीपोत्सव में मिट्टी के बर्तन की फिर पुरानी परंपरा से शुरुआत हुई है। हमें याद है कि हम लोग गांव में कोई भी फंक्शन होते थे तो पत्तल, धोना, परई इनका प्रयोग होता था। बिठा के लोग भोजन कराते थे छोटे छोटे कार्यक्रमों में, तो कितना रोजगार मिलता था। धोना पत्तल जो हमारे तमाम लोग गांव के बारी लोग थे बना के लाते थे, हर परिवार हर गांव में 1-2 परिवार जुड़े थे। कुम्भकार लोग पूरी तरह से जुड़े थे, क्योंकि लगातार कहीं कोई फंक्शन होता था तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था। धीरे धीरे हम लोगों को देखते ही समय परिवर्तित हुआ और सिस्टम बदला। खाने पीने में भी नहीं, कभी हमने नहीं देखा, सब जगह बारात में पंगत लगा के खाना, आपको बफर सिस्टम हो गया। अभी भी गांव में लोग इस सिस्टम को, बुजुर्ग लोग नहीं पसंद करते, तब भी बैठा के उनको खिलाने की व्यवस्था। तो उस समय ये परंपरागत हमारा उत्पाद था, जो गांव के लोग उत्पाद थे, वो धीरे धीरे इस व्यवसाय से हट रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी की सोच से माटी कला बोर्ड के गठन के बाद आज मिट्टी के बर्तन का फिर चलन हुआ है और मिट्टी के व्यवसाय से जो हमारे युवा लोग थे, जो परंपरागत लोग जुड़े थे, वो धीरे धीरे व्यवसाय बदल रहे थे, लेकिन आज वो फिर अपने व्यवसाय में लौट रहे हैं। तमाम तरीके से हम दाई उनको देते हैं, मिट्टी के काम में उनको रोजगार करने के लिए तमाम सारी स्कीमें चला करके सहयोग दे रहे हैं। तो आज ये 15 दिन प्रदर्शनी चलेगी। बहुत सारे उत्पाद हमारे पूरे लखनऊ मंडल की जितनी इकाइयां हैं उनके उत्पाद यहाँ लगे हैं। प्रदेश से भी लोग आए हैं। लखनऊ वासियों से, पत्रकार मित्रों से मैं यही कहूंगा कि कम से कम इसकी चर्चा भी हो और एक अच्छा स्थान ये चयन किया है। और निश्चित तौर पर 120 जो स्टॉल लगाने वाले लोग हैं, 15 दिन में अगर उनकी अच्छी बिक्री होगी तो कम से कम उन बुनकरों तक उनकी आय भी बढ़ेगी और बुनकर का लाभ भी होगा। अभी हम जब प्रदर्शनी में टहल रहे थे तो हम लोगों ने भी पूछा, कुछ लोग जो हमारा राज्य स्तरीय लगा था उसमें 1-2 लोग लगाए थे, एक चादर वाले लगाए थे, मैंने पूछा कितनी बिक्री हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारी करीब 8 लाख रुपए की बिक्री वहां हुई। चादर अभी लगाए, मतलब
अगर अच्छी बिक्री होती है तो जो भी दुकानदार भी आते हैं उनको भी ये लगता है कि हमारा उत्पाद बड़ा, ये काम हमारे विभाग का है। इसीलिए हम लोग ये तमाम सारी योजनाएं चला करके उनको अच्छी मार्केट दे करके कि भाई हम यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं, पूरे लोगों को मालूम है एक जगह खादी का उत्पाद लोगों को मिल जा रहा है। बहुत सारे लोग, अभी हम कानपुर गए थे तो वहां पर एक दुकान स्वरूप नगर में खादी की थी। हमसे कुछ लोग उद्घाटन के दौरान मिले, बोले साहब यहाँ एक खरीदने वाली दुकान थी, वो भी जमाने से बंद है। अब हम लोग खादी खरीदना चाहते हैं तो स्वरूप नगर में बड़ी दुकान थी। हालांकि हमने वहां के अधिकारियों को कहा था, हमारे अधिकारी लोग उसको संज्ञान लेंगे। कुछ मकान मालिक कीमती जगह नहीं तो उसको कथियाने के चक्कर में बोर्ड वोर्ड हटा दिया गया। तो बहुत सारे लोग जो खादी खरीदते हैं तो उनको ये रहता है कि कहाँ खादी की दुकान है। तो जो भी दुकानें हैं, हमारा प्रयास है, हमारे अधिकारियों को भी प्रयास होना चाहिए कि जो हमारी है, जो ग्राम उद्योग की है या हमारी जिन संस्थाओं की दुकानें हैं वो कम से कम संचालित रहें। क्योंकि अभी भी खादी की बिक्री भी बढ़ी है, नौजवानों में भी बिक्री बढ़ी है। और खादी एक ऐसा वस्त्र है जिसमें 100% गारंटी है कि कॉटन ही होगा, और ये गारंटी केवल खादी ही देता है। क्योंकि कॉटन पहनने की आदत लोगों में बढ़ी है, नौजवानों को भी खादी के वस्त्र से जोड़ना है। इसीलिए तमाम तरह से फैशन शो करा के, लोगों को बता के और मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करके, उत्पादन बढ़ा करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करना। और आत्मनिर्भर भारत में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने का जो सपना था कि हम देशवासियों को रोजगार देंगे, काम देंगे, उस दिशा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर अपने जितने भी अधिकारी लोग हैं उनको भी बधाई देता हूं। और जैसा कि 2017 से लेकर 24 तक 3,90,000 लोगों को खादी विभाग ने रोजगार से जोड़ा है। 24-25 में भी 66,640 व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ा है। तो बड़े पैमाने पर रोजगार से भी हमारा ये विभाग जोड़ रहा है। और खादी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान दिलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको निर्यात पे भी काफी इस पे हम लोगों को प्रोत्साहन दिया गया है। और 15% जो विपणन में सहायता दे रहे हैं। तमाम भी दोना पत्तल, पॉपकॉर्न मशीन और ये विद्युत चाक अभी हम लोगों ने यहाँ दिए हैं, ये भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। सोलर चरखों का भी हम लोग वितरण करते हैं प्रतिवर्ष। तो लगातार माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, अपने मन की बात में मोदी जी ने कई बार खादी वस्त्र पहनने का, और जैसा कि गांधी जयंती से ये लगातार सिलसिला चालू होता है हमारी प्रदर्शनियों का, उनके आह्वान पर कि कोई भी व्यक्ति अगर है हमारे देश का, कुछ न कुछ खादी से उत्पाद को खरीदे, चाहे एक रुमाल, एक तौलिया खरीदे। उनकी इस आह्वान को भी जनता ने अंगीकार किया है। इसीलिए खादी की बिक्री लगातार बढ़ भी रही है। खादी की बिक्री बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा और लोगों की माली हालत भी, स्थिति ठीक होगी। इस तरह से मैं और हमारा विभाग लगातार प्रयासरत है। मैं जो आज ये आयोजन हुआ है पूरे लखनऊ मंडल का, निश्चित तौर पर मैं अपेक्षा रखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ 15 दिन में लोगों की अच्छी बिक्री होगी। जैसा अभी हमारे अभी एक अधिकारी कह रहे थे कि अभी यहाँ पर लगाया गया था जिसमें 90 लाख 10 दिन में 90 लाख रुपए की बिक्री हुई। हमें पूरा भरोसा है जिस तरीके से अच्छी जगह, अच्छा चयन किया गया स्थान का, 15 दिन में यहाँ बहुत अच्छी बिक्री होगी। और मैं मीडिया के माध्यम से लखनऊ के लोगों को आह्वान करूंगा कि इस प्रदर्शनी में आए और यहाँ भ्रमण करें, देखें और निश्चित तौर पर हमारे जो खादी के उत्पाद हैं उनको कुछ न कुछ खरीदें, जिससे हमारे बुनकरों को लाभ हो, हमारे गांव के जो उद्यमी हैं
ग्रामोद्योग से जुड़े, छोटी इकाइयों से जुड़े जो उद्यमी हैं, इनको एक प्रोत्साहन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, आज जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी लोग आए हैं, उनका भी आभार और एक अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने अधिकारियों का भी आभार और उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।